आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है डियर फ्रेंड्स 4 to 5 PM सेशन में। और जैसा कि हम देख रहे हैं अभी फॉरेस्ट स्टडी का बेसिक सेशन चैप्टर 2 स्टार्ट हो चुका है और उसके अंदर भी हमने बहुत सारी चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं आज सेशन। थोड़ा कल मैंने रिपीट किया था लेकिन मैं आज यूनिट्स को बता के ही आज हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चल तो शुरू करते हैं। तो एक बार मुझे आप इजाजत दीजिए यस बोल के, क्या आपको वॉइस और मेरी स्क्रीन जो है वो विजिबल है या नहीं, तो एक बार मुझे मैसेज कर दीजिए तुरंत। आई होप डियर फ्रेंड्स शायद आपने मैसेज कर दिया होंगे, तो बस देख लेता हूँ। ओके सर, ठीक। रिकॉर्डिंग भी ऑन है सर और वॉइस भी आ रही है आप लोगों को और स्क्रीन भी विजिबल है। तो बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं डियर फ्रेंड्स। जैसा कि हमने पिछले जो 3 सेशन है उसके अंदर हम बात कर चुके हैं करेंसी पेयर्स और मेजर करेंसी पेयर्स। ठीक है, उनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। और जो करेंसी पेयर्स है डियर फ्रेंड्स, देखिए मैं सिंपल लॉजिक बता देता हूँ आपको याद रखने के लिए। सिंपल लॉजिक में बता देता हूँ आप लोगों को याद रखने के लिए क्या करना है। अगर आपको करेंसी के बारे में जानना, ठीक है, किसके बारे में जानना डियर फ्रेंड्स, करेंसी। ठीक है, करेंसी के बारे में जानना है तो आपको 3 डिजिट से ज्यादा ध्यान नहीं रखना। ठीक है, 3 डिजिट से ज्यादा आपके पास कोई करेंसी पेयर नहीं रहेगा। जैसे मैं बात करूं, अभी आप देख सकते हैं 3 ही डिजिट आप हर करेंसी पेयर में आप देख सकते हैं। ठीक है, करेंसी को याद रखने का ट्रिक है 3 डिजिट। ठीक है, जैसे एयूडी हो गया, जेपीवाई हो गया, सीएडी हो गया, एनजेडी हो गया, जीबीपी, यूएसडी, यूआर, सीएचएफ। ठीक है, और अब बात आती है, ये हो गई हमारे करेंसी पेयर्स। किसकी बात आई है, करेंसी पेयर। लेकिन अब मुझे, ये हो गई करेंसी पेयर, लेकिन मुझे अब चाहिए सीपी। सीपी मतलब करेंसी पेयर। तो करेंसी पेयर के लिए क्या करना डियर फ्रेंड्स, शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। 3 + 3 कितना होता है, 6। यानी अब 2 पेयर मिलेंगे तो एक पेयर में 3 डिजिट है, तो 2 पेयर में आपके 2 कंट्री के अंदर कितने डिजिट होंगे, 6। तो समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स, शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिक्स याद रहेगा आप सभी को। ठीक है, तो यहाँ पर 3 वर्ड्स अगर दिख जाए तो मान लीजिए आपको करेंसी के बारे में चर्चा हो रही है। और अगर 3 + 3 ये दिख जाए तो आपकी बात समझ लीजिए कि सीपी की बात हो रही है, करेंसी पेयर की बात हो रही है। क्या हम लोग समझ सकते हैं, अंडरस्टूड है सिंपल सी लैंग्वेज में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ यूनिट्स हैं जो डियर फ्रेंड्स हमने लिखी थी कल। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट्स है सर हमारे फॉरेक्स मार्केट के अंदर। इसका बहुत ही बड़ा कैलकुलेशन होने वाला है आप लोगों को आने वाले सेशंस के अंदर। और इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए आपको, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं। आप में से डियर फ्रेंड्स कभी सुना है हमारे इंडिया के रिलायंस इंडस्ट्री के जो मालिक हैं अंबानी जी, कभी सुना है कि मैंने आज मेरे 12 महीने में इतने हजार करोड़ का बिजनेस हो गया। मतलब फुल डिजिट में कभी बात रेयर केस में सुनी होगी, कोई न्यूज़पेपर में या मतलब बहुत ही रेयर कंडीशन में उनके मुंह से, या जब भी इवेंट होता है या कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो उसके अंदर जो खर्चा होता है या प्रॉफिट होता है या मुनाफा होता है, तो वो किसके अंदर कैलकुलेट करते हैं डियर फ्रेंड्स, $10 मिलियन। जबकि वो इंडिया के हैं लेकिन कैलकुलेशन कितनी हो गई, शॉर्ट टर्म में। ठीक है, क्योंकि उनको पता 10 मिलियन का मतलब मेरा 1 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है। ठीक है,
और 100 मिलियन मतलब 100 करोड़, 10 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ। $1 बिलियन यानी 100 करोड़ का खर्चा हुआ। तो क्या है, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिक्स, जहां आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर अगर मैं यहां तक पहुंचूं, इसके बाद का जितना भी आप सर्किल देख रहे हो, मान लीजिए मैं इसको दो में डिवाइड कर देता हूं, C1 और C2, ये दो सर्किल है आपके पास। C1 को अगर मैं देखूं तो आपके कैलकुलेटर में ये डिजिट आ जाएंगे, लेकिन C2 का अगर आप देखोगे, C2 कैलकुलेशन अगर आप कैलकुलेटर पे करते हो तो आपको गणितीय मापक ई नजर आ जाएगा, यानी इतनी बड़ी कैलकुलेशन आपका कैलकुलेटर कर ही नहीं पाएगा, और आप खुद उलझ जाओगे कि मैं किस कैसे क्या करोड़पति, 1 करोड़ बनाऊं, 10 करोड़ बनाऊं, 100 करोड़, अरब खरब, मतलब कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाती है अपने लिए। तो आप मैथमेटिकल रूप से भी इन C1 और C2 को बहुत ही लॉजिक तरीके से देख सकते हो। और फॉरेक्स मार्केट के लिए भी ये बहुत बड़ी यूनिट्स है जो हमारे लिए कैलकुलेशन में आगे काम आने वाली है। ठीक है, और जैसे हमने बात करी अभी, जो मार्केट है उसका टोटल जो टर्नओवर है वो कितना है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अपने इस बात पे तो चर्चा की है हमने। ये देख सकते हैं, हमने क्या लिखा था डियर फ्रेंड्स, $7 ट्रिलियन। ऐसा लग रहा है 2 वर्ड में बिजनेस खत्म हो गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि 2 वर्ड में बिजनेस खत्म हो गया, लेकिन अगर हम इंडियन INR में कैलकुलेट करने बैठेंगे तो अभी कैलकुलेटर भर जाएगा और ए नजर आएगा, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि अरब बने की खरब बने की अंश बने, मतलब कुछ समझ में जटिल कॉम्प्लिकेट इक्वेशन हो जाती है। तो हमको समझना बहुत आसानी तरीके से क्या ट्रिक्स होती है। तो आप देखो, यहाँ लग रहा है $7 ट्रिलियन, मतलब 2 वर्ड में सूचना समाप्त। ठीक है, तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, कहने का मतलब सिंपल सी बात है डियर फ्रेंड्स कि यहाँ पर 100 यूनिट सर 1/k हो जाएगा, और क्या लिख देते हैं सर आपके कहने पर। अगर आप 100 के बारे में जानना चाह रहे हो तो लिख देते हैं सर आपके सामने, 1/k इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे हम डियर फ्रेंड्स, 100 अगर हमको लाना है तो सिंपल सा लॉजिक है, 1/k यानी k/10 कर देते हैं, 1k डिवाइड बाई 10, तो आपका 100 यूनिट्स निकल के आ जाएगी फॉर्मूले के मुताबिक। ठीक है, तो अगर आपको 100 यूनिट्स चाहिए तो क्या हो जाएगा, 1k डिवाइड बाई 2, 1k/10, बट इसको लेते नहीं है, नेग्लेजिबल माना जाता है, क्योंकि 100 अपने आप में एक सैकड़ा है, शतक है। तो 100 एक नॉर्मल कैटेगरी का डिजिट है मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए, जहां से आपके जीरो स्टार्टअप होने जाते हैं, यहीं से बिग स्टार्टअप 1 के बाद 0 0 0, फिर आपका बड़ा कैलकुलेशन बनता जाता है। तो 1k डिवाइड बाई 10 को नॉर्मल और नेग्लिजिबल है, इसलिए आप बिजनेस कैलकुलेशन और फंडामेंटल एनालिसिस के अनुसार, बिजनेस बिग कैलकुलेशन के अनुसार यहाँ पर आपको 1k से स्टार्ट किया जाता है, क्योंकि सबसे स्मॉल यूनिट के रूप में इसको जाना जाता है। तो हम इसको राइट डाउन नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया रवि जी? चलिए आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है डियर फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए और हमारे लिए, सभी के लिए, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है अपने आप में। ठीक है, क्योंकि मार्केट इंडस्ट्री को समझना और उस पे सबसे बड़ा
विशेषताएं क्या होती है, क्या हमारी लिमिटेशन होती है, क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग में हम आ तो गए, लेकिन आने से पहले आपको सोचना चाहिए थोड़ा सा क्या क्या फैक्टर हमको ध्यान रखने योग्य होते हैं, क्योंकि उन बातों को ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, सख्त जरूरी है। उसके बिना आप ट्रेडिंग जो कर रहे हो वो बिल्कुल ही गलत और रॉन्ग डायरेक्शन ट्रेड कर रहे हो। तो आपके साथ जो नॉर्मल तरीके से मैं बात करूं तो बहुत ही सरलतम भाषा में बात करें तो ट्रेडिंग के फैक्टर्स जानना, आप ट्रेडिंग में वाई टू चूज ट्रेडिंग का क्वेश्चन आपके माइंड में और जहन में आना जरूरी है। आप इसके बिना सोचे ही अगर आप ट्रेड स्टार्ट कर रहे हो तो शायद रॉन्ग डायरेक्शन फॉलो है, क्योंकि उस वाई का आंसर आपके माइंड में रहना चाहिए। तो हम करीबन 5 से 6 फैक्टर में इसका आंसर देना चाहेंगे, जल्दी से लिखना चाहेंगे। चलिए शुरू करते हैं और लिखते हैं कुछ फैक्टर्स। डियर लीडर्स, आपको पहला फैक्टर जो है मैं क्वेश्चन के रूप में यहाँ पर लिखना चाहेंगे, या हम यहाँ पर चैप्टर भी डाल सकते हैं, लेकिन हम बेसिक पार्ट ए डाला था यहाँ पर मैंने। पार्ट के अंदर चैप्टर फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिक सेशन टॉपिक 2 चल रहा है, तो मैं इसको पार्ट ए सेशन दे देता हूँ। पार्ट ए, ठीक है, और यहाँ से हम पार्ट बी स्टार्ट करेंगे। समझ में आ गया आप सभी को? पार्ट बी हम स्टार्ट करेंगे। तो डियर डियर फ्रेंड्स, पार्ट बी के अंदर हम जानेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग में आने से पहले, ठीक है, यू कैन ट्रेड बिफोर इन फॉरेक्स मार्केट, थॉट अबाउट व्हाट ए लर्निंग पॉइंट, व्हाई यू चूज मार्केट। तो ये सारे क्वेश्चन आपके माइंड में होने चाहिए। तो हम लिखेंगे डियर फ्रेंड्स, फॉरेक्स ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग चूज बिफोर थॉट some factor regarding ट्रेडिंग, ठीक है। या हम सिंपल सी बात कर सकते हैं दूसरे लैंग्वेज में और लगा के, why to choose forex market। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन के रूप में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसको। तो हम लिखेंगे डियर फ्रेंड्स, आंसर जानेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला फैक्टर है आपके सामने डियर फ्रेंड्स, ट्रेडिंग के अंदर जो 99% रेशियो है वो अनसक्सेसफुल है ट्रेडिंग करने के लिए, और 1% पर्सन है जो मैक मनी करते हैं, यानी पैसा कमाने के जो हकदार है ट्रेडिंग के अंदर, वो है करीबन, अगर मैं रेशियो लेना चाहे 100 में से तो 90 और 10% का भी ले सकता हूँ। तो आपको ये समझना जरूरी है कि 90% पर्सन, पहला फैक्टर वाई, सिंपल लिख लेते हैं, 90% पर्सन अनसक्सेसफुल इन ट्रेडिंग
और 10% पर्सन नॉट। ठीक है, यानी 90% पर्सन अनसक्सेसफुल है ट्रेडिंग में और 10% क्यों नहीं है। ठीक है, 10% क्यों नहीं है। तो इसका पीछे रीजन आपका लॉजिक होना चाहिए पहला, कि ये आपके माइंड में आना चाहिए, क्या हमको 90% के अनुसार ट्रेड करना है या 10% जो काम कर रहे हैं लोग उनके अनुसार ट्रेड करना चाहिए। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स, ऑलवेज कीप रोड मैप ऑलवेज कीप रोड मैप like 10% successful person फैक्टर्स। आपको डियर फ्रेंड्स सदा जानना चाहिए कि हम 90% और 10% को नहीं जानते, क्योंकि हम नए पर्सन है इस ट्रेडिंग के अंदर। तो आपको कभी भी अपने माइंड में ये नहीं सोचना, आपको सदा ये सोचना है कि जो ऑलवेज कीप रोड मैप, यानी आपको खुद को तैयार करना है अपना रोड मैप लाइक ए 10% सक्सेसफुल ट्रेडर। ठीक है, सक्सेसफुल ट्रेडर या पर्सन आप कुछ भी बोल सकते हैं, उनके फैक्टर्स को आपको जानने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि ये 10% और 90% का रेशियो होता क्या है, कोई नहीं है। अब देखिए, मैं आपको एक सिंपल लॉजिक में समझा देता हूँ। सिंपल लॉजिक में समझिए आप लोग। अगर आप सिंपल लॉजिक की बात करूं मैं, आज आपका डे वन है ट्रेडिंग के अंदर, आपने 1% से लेकर 3% कमा लिया। ठीक है, और महीने में आप सोचते हो कि मैं प्रॉफिट में हूं ओवरऑल, तो सोच लीजिए आपका जो फैक्टर है वो 10% सक्सेसफुल इंसान की ओर है। ठीक है, यानी आप एक दिन में जो ट्रेड कर रहे हो इनिशियल पॉइंट से, यानी आप आधा परसेंट से 3% के बीच में आप प्रॉफिट लेके और ओवरऑल जो एवरेज निकालते हो अपने अकाउंट का, जैसे मान लो आपने $500 का अकाउंट बनाया और 200 $150 जो भी बनाया आपने, तो ओवरऑल अगर मंथली में आपका एवरेज मिलता है, तो ये आप सोच लीजिए कि आपका जो रोड मैप है वो तैयार बन चुका है, रेडी टू टारगेट फॉर 10% सक्सेसफुल पर्सन एंड ट्रेडर। ठीक है, और यदि आप डे वन से ही आप 3% से लेकर 10% पर डे का बनाने की सोच रहे हैं और मंथली में अगर एवरेज रिजल्ट निकालते हैं तो -50%, तो डियर फ्रेंड्स आप जा रहे हो 90% लोगों की तरफ। ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि डियर फ्रेंड्स ट्रेडिंग जो है टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, न्यूज एनालिसिस, बाद के एनालिसिस, जब तक हमारा माइंड ही उस एनालिसिस को जानने के लिए कोशिश नहीं करेगा तो जिंदगी तो देखो, बुक्स का फर्स्ट चैप्टर होता है एक स्मॉल पॉइंट से स्टार्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपको कभी स्ट्रेस ना हो कि इस किताब के अंदर बड़े बड़े चैप्टर भी है। ठीक है, इसलिए स्मॉल चैप्टर से स्टार्ट होता है कोई भी चैप्टर, कोई 2 पेज से, 3 पेज से कि 4 पेज से। आपको कभी भी फर्स्ट पेज जिंदगी में किसी बुक्स का आपको ये नहीं मिलेगा कि 100 पेज का एक ही चैप्टर मिल गया आपको, क्योंकि आपका लर्निंग पार्ट जो है वो फर्स्ट सिनारियो को जाता है, जो हमारा ट्रेडिंग के अंदर भी डे वन हमारा सिनारियो होता है, जिसके अंदर हमारे फैक्टर्स को मालूम होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा कौन सा फैक्टर, कौन सा एनालिसिस हमारे को ट्रेड के लिए जीवित कर रहा है और हमको प्रॉफिट गेन करवा रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में आपको ध्यान रहना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है डियर फ्रेंड्स। इसके लिए आपको तत्परता बरतनी पड़ेगी 100%। तो पहला फैक्टर क्लियर हो गया डियर फ्रेंड्स। दूसरा फैक्टर जानने की कोशिश करेंगे डियर फ्रेंड्स। फॉरेक्स ट्रेडिंग इज ए is a unregulated
अनरेगुलेट मार्केट। ध्यान से सुनना डियर फ्रेंड्स, फॉरेक्स ट्रेडिंग एक अनरेगुलेट मार्केट है। दैट मीन्स अनरेगुलेट मार्केट को आप सिंपल तरीके से समझिए कि यहाँ पर आप जो ट्रेड कर रहे हो, आपको कोई रोड मैप तैयार नहीं बताने वाला, क्योंकि एक करेंसी पेयर से आप ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, आपने प्रॉफिट कमाया तो भी ठीक है, आपका लॉस किया तो भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर है वो डियर फ्रेंड्स, आपको मैं अभी एक कैलकुलेशन आपको बताना चाहूँ अनरेगुलेटेड मार्केट के बारे में। मैं एक आपको लाइव कैलकुलेशन बता देता हूँ। मैं आपको एक ट्रेड के अनुसार आपको अनरेगुलेटेड मार्केट का एग्जाम्पल देना चाहूंगा डियर फ्रेंड्स, ताकि आपका कुछ समझदारी से आपको कुछ नॉलेज हो सके। तो एक बात देखेंगे हम। चलिए डियर फ्रेंड्स, मैं आपको रियल अकाउंट के अंदर में जाके बता देता हूँ। एक बाय थ्रू पॉइंट अपन समझेंगे। ये रियल अकाउंट है डियर फ्रेंड्स, और इसके अंदर आप जैसा कि देख रहे हो EURJPY। और अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको कैसा पता करना है सर अनरेगुलेटेड मार्केट के बारे में, तो आप ध्यान दीजिए। एक बाई में सिग्नल लगा हुआ है, एक सेल में सिग्नल लगा हुआ है, ठीक है, MT4 अकाउंट में। अब यहाँ ऊपर देखेंगे तो पहले हमने जो IG मार्केट का सिग्नल आया था वो बाई के एनुअली आया था। तो पहले ट्रेड ये लगी थी फर्स्ट, ठीक है, सेकंड ट्रेड ये लगी थी। ध्यान दीजिए आप सभी लोग, बहुत बड़ा लॉजिक है, ठीक है। देखिए फर्स्ट ट्रेड के अंदर कितनी ट्रेड लगी है डियर फ्रेंड्स, 65,06,483 ट्रेड लगी है। कितनी लगी है? 65,65 लाख ट्रेड लगी है फर्स्ट ट्रेड के अंदर, ठीक है। अब सेकंड ट्रेड आप देखिए, सेकंड ट्रेड हमने लगाई थी कंपनी के कहने के अनुसार करीबन 24 घंटे के आफ्टर ट्रेड को हमको सेल पोजीशन में लग गई थी। अब देखिए, यानी मैंने सेकंड ट्रेड ओपन की, तो इसका बाद देखिए आप सेकंड ट्रेड का मतलब कितनी ट्रेडें ओपन हुई, एक बार आप देखेंगे सभी लोग। 65,45,259 ट्रेड, यानी अब देख सकते हैं 24 आवर्स इन ए लिक्विडिटी प्रोवाइडर ब्रोकर के पास कितना फंड मैनेजमेंट होता है। अगर आप देखना चाहेंगे एक बार कैलकुलेशन देखें हम, तो मैं ओवरऑल मान रहा हूं डियर फ्रेंड्स 65 लाख ट्रेड रनिंग इन ऑक्टा एफएक्स ब्रोकर, ठीक है। अब देखिए आप, सबसे बड़ा नॉलेज की बात बता रहा हूं। देखिए पैसा कैसे बनता है, देखिए मनी मल्टीप्लिकेशन क्या बोलता है। डियर फ्रेंड्स, आप सभी को ये तो पता है कि अभी 65 लाख ट्रेड ओपन है, ठीक है। अगर 65 लाख ट्रेड पे कोई पर्सन 0.01 लॉट साइज यूज करता है, कोई 0.05, कोई एक लॉट यूज करता है। बड़े बड़े अकाउंट्स भी होते हैं, किन्हीं के $1 करोड़ है, किन्हीं के $2 करोड़ है। ओवरऑल ओवरऑल मैं समझ रहा हूं कि $1, ठीक है, विद इन क्लोजिंग $1 कमीशन जा रहा है किसको? ब्रोकर को। मान लीजिए इस सिग्नल पे मैं एक ही पेयर की बात कर रहा हूँ, अभी EURJPY की बात कर रहा हूँ कि 65 लाख जो ट्रेड लगी है विद इन क्लोजिंग, तो 65 लाख में
मैं $1 लेना चाहूंगा एक ट्रेड का कमीशन एज ए ब्रोकर, ठीक है। तो आप एक बार देखेंगे डियर फ्रेंड्स, $1 का मतलब क्या हो गया, $65 लाख। मैं इसी को अगर मल्टीप्लाई कर दूं 70 से, तो कितना पैसा बनता है डियर फ्रेंड्स, बता सकते हैं आपको, बता सकते हैं क्या आप? 45 करोड़ के समथिंग, 45 करोड़ रुपीस विद इन 1 वीक क्लोजिंग। किसी की मंथली भी चलती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा जब एक ट्रेड के अंदर इतना बड़ा प्रॉफिट इन अ ब्रोकर, समझ सकते हैं आप। अब लिक्विडिटी प्रोवाइडर को कितना प्रॉफिट होता होगा। अब जो % लोग अनसक्सेसफुल है, ये रेशियो फिर कहाँ जाएगा? अब सोचिए जरा, अब ये 65 लाख ट्रेड का मतलब आपको सिंपल समझ में आना चाहिए सर। आपके माइंड में एक चीज यहाँ पर आना जरूरी है सर, आपको समझने के लिए फॉरेक्स मार्केट को, कि ये 65 लाख जो दिख रहा है आपको जो 65 लाख दिख रहा है डियर फ्रेंड्स, ये 65 लाख अकाउंट भी है, समझ गए? किसी के एक अकाउंट में 3 ट्रेड चल रही है, किसी के एक अकाउंट में 5 भी होते हैं, बट 65 लाख के समथिंग ट्रेड है, ठीक है, ओवरऑल। क्योंकि ऑक्टा एपेक्स के ऑल ओवर अभी 20 लाख से ऊपर कस्टमर हो चुके हैं। तो किसी की एक ट्रेड के, क्योंकि 3 4 अकाउंट भी ओपन करते हैं बहुत सारे लोग अकाउंट के अंदर ही, तो ओवरऑल चाहेंगे आप 65 लाख अकाउंट का मतलब आप समझ गए होंगे कि ये कितना बड़ा बिजनेस वॉल्यूम है। इसलिए इसको बोला जाता है अनरेगुलेटेड मार्केट। का मतलब क्या होता है डियर फ्रेंड्स, कि जो आप काम कर रहे हो, ठीक है, इसके अंदर आपको अपनी मनमानी नहीं चलती, क्योंकि आप कभी भी यहाँ बेगर हो चुके हैं। बेगर मतलब होता है अगर आप अपनी मनमानी करते हो व्यापार के अंदर, तो आपको प्रॉफिट भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। तो आप एक क्या कीजिए डियर फ्रेंड्स, अनरेगुलेटेड मार्केट में एक सिस्टम को फॉलो कीजिए। किसको फॉलो करना है आपको? सिस्टम को फॉलो कीजिए, ताकि कभी आपको नुकसान हो ही नहीं, ठीक है। समझ में आ गया सर? चलिए, नलीन जी, ये 65 लाख जो ट्रेड है, ये ओवरऑल ट्रेड है इस पेयर पे, ठीक है। ये वीकली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, क्योंकि डे बाय डे ट्रेड बढ़ता है। तो ओवरऑल ट्रेड है ये ब्रोकर, ठीक है। ये क्लोजिंग तक की 65 लाख के करीबन ट्रेड है, मतलब कल की क्लोजिंग, फ्राइडे की क्लोजिंग तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा फैक्टर जानने की कोशिश करेंगे सर हम, बहुत ही बड़ा, कैलकुलेटेड रिस्क। आप अपनी रिस्क को कैलकुलेट करना ही पड़ेगा डियर फ्रेंड्स, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। ट्रेडिंग के अंदर अगर आपको पैसा बनाना है, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। आपको अपनी रिस्क को कैलकुलेट करना है। यानी आपने लगाया है 100 रुपए और आप कमाने की कोशिश कर रहे हो 200 रुपए। सर दुनिया का ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो आपको 100 रुपए के 200 रुपए आज ही करके दे दे। और आप तो इस बात पे जानकार हो, ऑलरेडी इस बात पे जानकार हो कि 100 रुपए से 200 रुपए एक आम इंसान कैसे कर सकता है। आप सोचे, तो आपको रिस्क कैलकुलेट करना आना चाहिए इस मार्केट में आप आ रहे हो तो। और मैक्सिमम रिस्क इन वन ट्रेड ओनली अप्लाई, मैक्सिमम रिस्क इन वन ट्रेड ओनली 2%। यानी डियर फ्रेंड्स, रिस्क कैलकुलेशन आपको करना है, तो मैं बाय एग्जांपल आपको बता देता हूँ। बाय एग्जांपल अगर हम जानने की कोशिश करें, तो यहाँ पर करना क्या है, सिंपल सा मान लीजिए आपने $1000 का अकाउंट से आपने स्टार्ट किया है फॉरेक्स में ट्रेडिंग स्टार्ट, ठीक है।
तो आपको डियर फ्रेंड्स रिस्क कैलकुलेशन जो होनी चाहिए, आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या बोलता है, आपको $1000 का 2% आपका रिस्क मैनेजमेंट में आता है। यानी हम क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स, 2% का मतलब हो गया $20। यानी आपका जो रिस्क मैनेजमेंट बोलता है फॉरेक्स मार्केट में, वो ये बोलता है कि सर आपने जितना पैसा लगाया उसका 2% से ज्यादा अगर आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हो, यानी उससे ज्यादा कमाने की कोशिश करते हो, तो या तो आप अपने आप में एक ट्रेडिंग में मास्टरमाइंड हो, या आप अपने आप को बहुत बड़ा धोखा दे रहे हो, और ये आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। क्योंकि ये 2% का जो सिनारियो है आपको लालच पैदा करेगा, अपना आप के माइंड से एक शैतान आएगा, स्वार्थ आएगा, डर बिठाएगा, आपको इमोशन करेगा, बहुत सारे कैरेक्टर लेस कर देगा आपको, और आप एक दिन क्या हो जाएंगे, आपके माइंड से कैप्चराइजेशन हो जाएंगे कि मुझे तो कुछ नहीं पता। सब कुछ आते हुए भी इस ट्रेडिंग के अंदर जीरो हो जाते हैं। उस दिन वो पर्सन क्या होता है, चाहे उसको 10 साल का एक्सपीरियंस क्यों ना हो, उसको 50 साल का ही एक्सपीरियंस क्यों ना हो, क्योंकि उसने क्या किया डियर फ्रेंड। अच्छा, मैं एक और आपको रिस्क मैनेजमेंट कैलकुलेट करने का एक सिंपल उदाहरण दूंगा, आप रिलेट करना अपने आप से। अभी तक जितने भी लोगों ने फॉरेक्स में अकाउंट जीरो किए हैं, ठीक है, उनके आईडी पासवर्ड को एक बार आप लॉगिन करके देखना। उसने मान लीजिए $1000 का अकाउंट बनाया, बहुत ही मतलब सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं आपको रिस्क कैलकुलेशन करने का, ठीक है। क्या करना, आपको लॉगिन करना। उसने $1000 के अंदर अगर उसने 100 ट्रेड ओपन करी है, 100% गारंटी दे रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, लिख के दे रहा हूं मैं आपको, उसने अगर 100 ट्रेड ओपन करी है तो करीबन 90 ट्रेड, 90 से 95 ट्रेड जो है उसने प्रॉफिट में काटी है। क्या करी है उसने, सारी ट्रेड, 100 ट्रेड जो करी है, 90 से 95 ट्रेड उसने प्रॉफिट में काटा है। लेकिन जो 3 से 5 ट्रेड जो बची है, 95% के बाद जो 5% ट्रेड बची है, उसके अंदर उसका अकाउंट जीरो है। आप दुनिया के जितने भी अकाउंट जीरो हैं उनको आप एक नजर से देख सकते हो, आपको वहीं से पता चल जाएगा कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है। ये बहुत जरूरी है, आपके माइंड में आना चाहिए ये सवाल कि उसने 90 ट्रेड प्लस में करा है और 5 ट्रेड के कारण उसका अकाउंट जीरो। उसने क्या सोचा, देखिए उस पर्सन के माइंड में क्या आया कि मैं तो डेली पैसा बना रहा हूँ, 90 ट्रेड कर रहा हूँ, डेली पैसा बना रहा हूँ, और मेरे को तो मैं महारथी हो गया इस ट्रेडिंग का, और मेरा तो रेशियो बहुत ही बढ़िया है क्योंकि मैंने तो 100 ट्रेड ओपन करी है तो 90-95 ट्रेड प्लस में जा रही है, तो मैं तो बहुत बड़ा महारथी हो गया इस मार्केट का, बहुत ही बड़ा, मेरे आगे कोई नहीं है। वो एक अंधकार अंधविश्वास में आ जाता है और इमोशन लैश हो जाता है, कैरेक्टर लैश हो जाता है। इस कारण से वो जो 5 ट्रेड बची है उसके जीवन की वो अंतिम घड़ी ले आती है। तो आपको डियर फ्रेंड्स ऐसा करने की जरूरत नहीं है, एक सिस्टम को फॉलो कीजिए, आपके साथ आईजी मार्केट से जुड़ा हुआ है, उसकी कंडीशंस को फॉलो कीजिए। ऐसा कोई कंडीशन, मैं वो बात कर रहा हूँ डियर फ्रेंड जो ट्रेडिंग से आने पहले आपको ये सोचना जरूरी है इन सवालों का जवाब, क्योंकि आपको भी रिलेट करता है, आपसे कोई पूछ भी सकता है आपके, क्योंकि आप ट्रेडिंग में आ चुके हो, तो इन सारी बातों से आपको गुजरना पड़ेगा। तो आपके माइंड में और जहन में होना चाहिए सारी चीजें, ठीक है। तो हमको कभी भी अपनी जिंदगी में इस शैतान को आने नहीं देना, अपने माइंड में नहीं आने देना कि मैं तो, मेरा तो रेशियो कहाँ लगता है, मेरा अपलाइन कहाँ लगता है, आईजी मार्केट कहाँ लगता है, धनराशर कहाँ लगते हैं, मैं तो अगर 100 ट्रेड ओपन कर रहा हूँ तो 90 ट्रेड प्लस में काट रहा हूँ। सर ये सबसे बड़ा शैतान आपके माइंड में, आप ध्यान दीजिए, जो 90 आपने सोचा ना, यहाँ पर आपका बच्चा मेरिट में नहीं आ रहा, वो जो 10% बचा वो आपके अकाउंट का जीरो लेवल बचा है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आज दिन तक जिन्होंने भी किया है जीरो, वो 10% वाले, इसलिए रेशियो उल्टा हो जाता है। 90% अनसक्सेसफुल, 10% सक्सेसफुल। लेकिन जब आप ये शैतान जागृत कर लेते हो तो वो रेशियो रिवर्स हो जाता है। आपने 90% तो क्या किया, शैतान को दे दिया, और 10% आपने किसको दे दिया, अपने आप को क्रेडिट दे दिया कि मैं अब तो बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाने वाला हूँ। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना सर, बहुत ही गलत बात है।
ठीक है, फोर्थ फैक्टर जानने की कोशिश करेंगे डियर फ्रेंड्स। इसके बारे में तो मैं अगला चैप्टर लेने वाला हूं। इमोशन, इमोशन लेस ट्रेडिंग एंड इमोशन ट्रेडिंग, इन दोनों फैक्टर्स को भी जानना जरूरी है डियर फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में आपको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए मैं डेमो की अच्छी रास लीलाएं हैं। मैं वैसे 9:30 के सेशन पे लेने वाला हूँ 2 दिन की कैलकुलेशन के बाद में। उसको आपको ध्यान से सुनना उस सेशन को, आपको पता चलेगा कि एक इमोशनलेस ट्रेडिंग किस तरह से गुमराह कर देता आदमी को, और एक इमोशन ट्रेडिंग आपको किस तरह वे देता है ट्रेडिंग के अंदर, जो आपको एक अलग ही सिस्टम से आपको काम करने के लिए मजबूर करता है और आप पैसा बनाते हो। ठीक है, तो इसके बारे में एक बहुत बड़ा सेशन होगा आपका, 1 घंटे का होगा, तो उस पर हम जानेंगे। ये भी बहुत बड़े फैक्टर्स हैं। उसके बाद 5वां है डियर फ्रेंड्स, नॉट यूज मार्जिन। ठीक है, नॉट यूज मार्जिन, दैट मीन्स, दैट मीन्स डू नॉट बोरो एनी मनी फॉर ट्रेडिंग। ये डियर फ्रेंड्स 5वां जो पावर फैक्टर है, ध्यान से सुन लीजिए। आप में से बहुत सारे लोगों ने, शायद मैं भी ऐसा किया होगा, तो आपको आपकी लाइफ के लिए अगर आप अच्छा करना चाहते हो तो प्लीज इसको सजेस्ट कीजिए कि आप ट्रेडिंग के अंदर आ रहे हो इनिशियल पॉइंट में, तो कभी भी पैसा उधार लेके, लोन लेके, घर बेच के आप ट्रेडिंग के अंदर ना आए। कभी भी ऐसा ना करें सर। चाहे आपके पास 100 रुपए हैं तो आप उसी से ट्रेड कर लीजिए, लेकिन ये काम नहीं करें। किसी से उधार लेके, किसी से घर बेच के, मतलब लोन लेके, नहीं सर, ऐसा नहीं करें। क्योंकि जब तक आपकी ट्रेडिंग का, आपका ट्रेड करने का रोड मैप ही नहीं पता आपको, तो आप कैसे पैसा बना सकते हैं? एक बार आप सोच के देखें खुद से। क्योंकि यही कारण है डियर फ्रेंड्स, आज अगर हम एमएलएम इंडस्ट्री की भी बात करें तो एमएलएम में भी यही होता है। इन्वेस्टमेंट प्लान जो होते हैं वो यही करते हैं। आज हम आ जाते हैं 1% 2% आरओआई के चक्कर में, और हम कोई लोन लेके लगा देता है। उसको नहीं पता है कि उसने क्या रोड मैप देखा, उसने उस इंसान में, अपलाइनर में, उसके कंपनी के फाउंडर में ऐसा क्या देखा कि उसने 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख का ऐसा पैसा दे दिया, और आज वो जीरो का जीरो। ट्रेडिंग के अंदर भी सेम ऐसा ही है डियर फ्रेंड्स। अभी जैसे मैं कल ही, हाँ, हमारा क्रिप्टो का सेशन चल रहा था रात को 12:30 बजे के आसपास, यूट्यूबर्स का। तो उसके अंदर कमेंट चल रहे थे, क्योंकि आपको सभी को पता है खुशखबरी आने वाली क्रिप्टो मार्केट के अंदर। 12 मई 5 बजे, यानी परसों के दिन, आज शायद 10 तारीख है, ठीक है, 12 मई को 5 PM पे आपको एक गुड न्यूज मिलने वाली है क्रिप्टो मार्केट की तरफ से। हमारी 4th हाल्विंग होने वाली है बिटकॉइन की। तो उस दिन बहुत अच्छे तरीके से पैसा बना सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को उस दिन कैसे ट्रेड करना है, प्रॉफिट बनाएंगे हम लोग मिल के। ठीक है, अब बात आती है डियर फ्रेंड्स, वहां पर देखिए कैसे कैसे कमेंट कर रहे हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, मैं इस सेशन को इसलिए ले रहा हूँ, ये जानना जरूरी है। अगर आप ये बातें नहीं जानोगे ना, तो हमारे लिए ट्रेड करना और ट्रेड लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, 2 मिनट 30 सेकंड का काम है। लेकिन ये बातें आपको एक रेगुलेट करती है, अपने आप को एक उत्साहित करता है, चार्ज करता है, बैटरी पावरफुल करता है। उसके पीछे रीजन समझिए। अब वहां पर कमेंट क्या आ रहे थे देखिए। अब आपको सभी लोगों को पता है, अगर आप क्रिप्टो मार्केट से भी जुड़े हुए हो, तो कि बिटकॉइन की जब जब हाल्विंग हुई है 2011 से, 2016 से, और 2020 में होने जा रही है तीसरी हाल्विंग। तो जब जब बिटकॉइन में हाल्विंग हुई है, करीबन 10 से 15% का पंप हुआ है। यानी उसने
बढ़ोतरी ली है, ठीक है। जैसे $100 का बिटकॉइन था तो $1000 तक जाके आया रेट। अब देखिए वहां पर लोगों ने कमेंट कैसे कैसे किए, हम यूट्यूबर से परेशान हो गए थे, जो भी ट्रेनर वहां जुड़े हुए थे कॉन्फ्रेंस कॉल पे, सारे परेशान थे कि लोग ऐसे डाउट्स क्यों पूछ रहे थे। देखिए लोग कैसे कैसे डाउट पूछ रहे हैं कि सर मेरे पास, मैं जिस मकान में रह रहा हूँ उसके अलावा मेरे पास एक मकान और है 30 लाख का, मैं उसको बेच के क्या मैं बिटकॉइन खरीद सकता हूँ, क्या मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ। देखिए डाउट कैसे कैसे। सर मेरे पास दूसरा डाउट एक बंदे ने पूछा, 14 साल का बच्चा था एक, ठीक है, अक्षय नाम से, वो पूछ रहा है सर मेरे पास एक रॉयल एनफील्ड की बाइक है, मैं उसको 1.5 लाख में बेच के मैं दुगना प्रॉफिट कमा लूंगा बिटकॉइन की हाल्विंग के बाद, उसके बाद वापस बाय कर लूंगा। देखिए बच्चों के सपने कैसे हैं, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा। एक 45 ईयर्स के हैं, वो बोलते हैं सर कि मैं ट्रेडिंग के अंदर बहुत ही माहिर हूँ, मुझे, मैं 1 करोड़ लगाना चाहता हूँ, मुझे कुछ सजेस्ट कीजिए। अब देखो उनके डाउट्स कैसे कैसे, सोच भी नहीं सकते। क्योंकि यहाँ पर ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है डियर फ्रेंड्स, आप बिना रोड मैप तैयार किए आते हो, क्योंकि अपने को कोई पता ही नहीं है कि हमको करना क्या है। हम एक सुनसान जगह पर रहते हैं, एक पहाड़ी इलाके में आ जाते हैं, जहाँ हमारे को ना उत्तर की दिशा पता, ना पूर्व की, ना दक्षिण की, ना पश्चिम की, कोई दिशा नहीं पता। हम चारों तरफ से गुमराह हो जाते हैं और वो दिशाएं आपको रास्ता नहीं देती, जिसके कारण से आपको लॉस होने का टारगेट पूरा होता है। जब आप ऐसे कर्मकांड करेंगे तो फिर दिक्कतें तो जीवन में आती है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि भगवान भी इस पे अलाउ नहीं करता इन चीजों को कि आप ऐसा काम करके पैसा बनाए। आप खुद से रिलेट कीजिए अपने आप से। तो डियर फ्रेंड्स अगर आप ट्रेडिंग मार्केट में आ रहे हो तो डू नॉट बोरो, आप कभी भी उधार लेके ये काम ना करें और किसी के झांसे में नहीं आए। कोई ट्रेडर है या एक्सपर्ट है या कोई भी पर्सन है, कोई कंपनी है, ऐसा कभी भी ना करें कि आपको 5%, 10%, 20%, 50%, 100% मंथली दे देगा। दुनिया में ऐसा कोई पर्सन नहीं है डियर फ्रेंड्स, मैं जूम कॉल पे बताता हूँ आपको कि आपको पैसा कमाने के लिए और पैसा देने के लिए कोई आया हो तो स्टाम्प लिख के ले लो मेरे से। कोई नहीं आया इस दुनिया में, और फिर हम तो कलयुग में पैदा हुए हैं। भगवान की तरफ से तो हो सकता था अपने को कुछ मिल जाए कि 100 मोहरे की जगह 10,000 मोहरे मिल जाए, बट इस कलयुग में संभव नहीं है। तो यहाँ पर तो आप इंसान, हम आम इंसान है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो आप एक अपने आप से रिलेट कीजिए, खुद को बिल्ड कीजिए, खुद स्टार्टअप कीजिए, आपको मौका मिलेगा। सर आपको हार जीत अपने हाथ में होती है, आपको मौका मिलेगा कि 10% को हम 20% ट्रेडिंग में कैसे बना सकते हैं। जब जब बना सकते हैं जब आप रोड में बना सकते हो, ठीक है। अच्छे अच्छे लोगों ने रोड में बना के पैसा बनाया और आज उनकी जिंदगी ऐशो आराम में, क्योंकि उन्होंने बिना एनालिसिस की कोई काम नहीं किया। तो हमको एनालिसिस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ऐसा काम करते हो, बोरोड करते हो, ऐसा काम करते हो, तो आप गलत वे में काम कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात, अपने आप को स्ट्रेस करते हो, तनावग्रस्त करोगे तो आप अपनी जिंदगी को धोखे में दे रहे हो। बहुत बड़ी बात है, गलत बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर। बिल्कुल सर बिल्कुल, आगे और बढ़ते हैं, अभी कमेंट पढ़ेंगे, दो चार और फैक्टर जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद डियर फ्रेंड्स अगला है मिनिमम रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो। ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है डियर फ्रेंड्स आपकी व्यापार के अंदर, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको जानने की कोशिश कीजिए। मिनिमम रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो, रिवार्ड रेशियो इसे बोला जाता है डियर फ्रेंड्स, ट्रेडिंग का बहुत बड़ा फंडामेंटल एनालिसिस है ये। आर आर रेशियो के नाम से प्रसिद्ध है ये। इसको जानना जरूरी है आपकी लाइफ में। अगर आप ट्रेडिंग में आ रहे हो, बिजनेस को चूज कर रहे हो, ट्रेड यानी व्यापार को चूज कर रहे हो, तो आर आर रेशियो को जानना जरूरी है। एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझिए। एक सूरत का व्यापारी है, 1 मिनट के एग्जांपल के थ्रू आउट में मैं समझाना चाहूंगा आर आर रेशियो क्या होता है ट्रेडिंग के अंदर, व्यापार के अंदर। एक सूरत का व्यापारी है, इंडिया के अंदर एक टी शर्ट और जींस यानी एक पैंट और शर्ट बनाता है और उसको एक
पीस पे 50 रुपए का वो फीस पड़ रहा है, ठीक है, 50 रुपए उसको कॉस्ट पड़ रहा है उसको कंप्लीट एक पर्सन को देने में। तो डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब वो 50,000 रुपए लगाएगा, ठीक है, 100 पीस लेगा। अब उसको डबल प्रॉफिट कमाना है उस व्यापारी को, तो ऑब्वियसली उसको क्या करना पड़ेगा, डबल रेट में बेचना पड़ेगा। यानी 50 रुपए की चीज को 100 रुपए में बेचेगा तो वो क्या करेगा, 50,000 रुपए प्रॉफिट कमाएगा। ये इंडिया में किया उसने इंडिया के अंदर सोचा कि मैं एक ऐसा बिजनेस ओपन करता हूं जिसके अंदर मैंने एक पैंट और शर्ट में सेल करता हूं, तो मेरे जो 550 रुपए का जो पैंट और शर्ट है ये मैं 100 रुपए में इजी गोइंग बेच दूंगा, तो मेरा 1 लाख का 2 लाख में प्रॉफिट हो जाएगा। ये कहाँ सोचा उसने, सूरत के व्यापारी अपने इंडिया में, ठीक है। उसकी कॉस्ट यहाँ पड़ रही थी, टेलर से और कपड़े से सब चीज बातचीत करने के बाद में उसने प्रॉफिट और नुकसान इस तरह से देखा। अचानक से उसको पता लगता है 10 सेकंड बाद में कि यही पैंट और शर्ट चाइना के अंदर, यही पैंट और शर्ट चाइना के अंदर 50 रुपए की बजाय 25 रुपए में बन रहा है। सेम कॉस्ट की जो चीज है, वही पैंट शर्ट, वही सारी डिजाइनिंग वगैरह सारा चाइना के अंदर वही पैंट शर्ट की कॉस्ट 25 रुपए पड़ रहा है। तो उसका माइंड जो है व्यापारी का वो क्या होगा, डाइवर्ट हो गया। वो क्या सोचा उसने, तुरंत सोचा कि यार यहाँ 25 रुपए में मिल रहा है, मैं अब इंडिया में 50 रुपए में क्यों खरीदूं, क्योंकि यहाँ से तो मैं क्या करूंगा, कम रेट में मिलेगा तो मुझे 25 रुपए और ज्यादा प्रॉफिट होगा। यानी मान लीजिए उस पीस की रेट 100 रुपए है, इंडिया में उसको 100 रुपए में मिल रहा था वो पीस, और चाइना के अंदर 50 रुपए में मिल रहा था। अब सोचिए उसको पैसा डबल करना था डियर फ्रेंड्स इंडिया में, तो उसको 1 लाख रुपए पे पीस 100 रुपए का पड़ रहा था, ठीक है, और चाइना के अंदर 50 रुपए में पड़ रहा था। अब आपने सोचिए जरा रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो, कि उसका माइंड डाइवर्ट हुआ कि नहीं। चाइना की बात सुनते उसको पता है अगर मैं पहली ट्रेड में एक व्यापार करता हूं, अगर मेरे 100 पीस भी बिक जाते हैं तो 100 इंटू 50 यानी 50,000 रुपए मेरे वापिस आ जाएंगे, ठीक है। यानी मेरे मतलब 1 लाख का माल उसने उठाया इंडिया से, तो उसको 2 लाख रुपए में कन्वर्ट करने के लिए उसको एक पीस 100 रुपए का, तो इसका मतलब कितने पीस हुए, 1,000 पीस उसको उठाना पड़ेगा। बट वो इंडिया के अंदर 1,000 पीस सेल करना पड़ेगा, लेकिन अगर चाइना से वो खरीदता है तो वो क्या करता है, 500 रुपए के पीस पे ही वो अपना जो प्रिंसिपल है वो निकाल लेगा, और उसके बाद में जितना भी बचता है उसके पास पैसा बचता है 500 पीस, तो वो क्या सोचेगा, तुरंत लालच के चक्कर में चाइना की बात सोचेगा कि मुझे तो ज्यादा प्रॉफिट निकालना है। अब तुरंत आपके माइंड में ये आना चाहिए कि उसने क्या किया डियर फ्रेंड्स, रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो। उसके माइंड में ये आया कि अगर मैं 500 जो पीस है वो भी बेच देता हूं, अगर उससे ज्यादा भी नहीं आए कस्टमर, तो मेरा जो ट्रेड है T1 वो क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, ट्रेड 1 प्रॉफिट में रहेगा। यानी कम से कम मेरा प्रिंसिपल जो है सेफ रहेगा। फिर उसने अगली बार क्या किया, ट्रेड 2 किया। ट्रेड 2 के अंदर क्या किया डियर फ्रेंड्स, फिर उसने 1000 पीस बनवाए, 500 बिके, फिर भी उसको प्रिंसिपल ही मिला। ध्यान से सुनना, ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है, प्रिंसिपल फिर उसका सेफ हो गया, ठीक है। तीसरी बार उसने क्या किया डियर फ्रेंड्स, कि जितने पीस बनवाए थे उसका 3 टाइम्स, यानी ट्रेड 3 के अंदर उसका प्रिंसिपल सेफ रहा, लेकिन ट्रेड 3 के अंदर जो 500 पीस बनवाए थे वो बिक के 3 गुना प्रॉफिट कमा लिया। यानी विथ प्रॉफिट उसने 1 लाख का अब बनाया उसने 3 लाख। विथ प्रॉफिट उसने कितना बनाया ट्रेड 3 के अंदर, 3 लाख रुपए। पहला रीजन ध्यान से सुनिए, 3 लाख बनाने का उसने पेशेंस रखा, ठीक है, ध्यान से सुनना, पहला चीज पेशेंस रखा। दूसरा उसने क्या किया,
डियर फ्रेंड्स, रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो है वो 1:3 रखा, ठीक है, 1:2 रखा, या 2:4 रखा, या 4:8 रखा। समझ में आ गया? यानी रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो आपको क्या बताता है कि आप अगर ट्रेडिंग के अंदर मान लीजिए आप कोई सिग्नल में ट्रेड लगा रहे हो, मान लीजिए 100 पॉइंट का कोई सिग्नल है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं डियर फ्रेंड, देखिए असलियत में समझिए, मान लीजिए 1000 पॉइंट का टीपी लगाया उन्होंने, तो वो लोग क्या करते हैं, 1000 पॉइंट का तो टीपी लगाया और 2000 पॉइंट का क्या लगाया उन्होंने, स्टॉप लॉस। आज दिन तक ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है, अब आपको पता है सर आपके जीवन में सबसे बड़ी अड़चन यही है कि जब अब तक हमको नॉलेज ही नहीं है, ट्रेंड को ही नहीं समझेंगे, तो वो स्टॉप लॉस ही हिट होता है। क्योंकि अधिकतम लोगों तक जो मैंने सुना है कि सर हमने जो ट्रेड लगाया उसके उल्टा ही चलता है मार्केट। वो क्यों चलता है डियर फ्रेंड्स, यहाँ समझ लीजिए। अब सोचिए, अगर आपकी जो ट्रेड है वो स्टॉप लॉस हिट होती है, तो जहां पर आपने 1000 पॉइंट कमाने की चाहत रखी थी, वहां 2000 पॉइंट आप गवा रहे हो, तो आपका रिस्क एंड रिवार्ड क्या हो गया, 2:1। तो डियर फ्रेंड्स, आपकी जिंदगी से आज से इसको निकाल दीजिए। अगर आप किसी भी बिजनेस के अंदर ऐसा कर रहे हो तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। RR रेशियो को आपको समझना ही पड़ेगा, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, लॉस का रेशियो 1% होना चाहिए किसी भी बिजनेस के अंदर, और प्रॉफिट का रेशियो 2 होना चाहिए। ठीक है, लॉस का रेशियो 1 और प्रॉफिट के रेशियो 2। यानी ट्रेड के अंदर बात करूं तो मान लो आपने 100 पॉइंट का आपने स्टॉप लॉस लगाया है, तो आपका 200 पॉइंट का टीपी होना चाहिए, तब जाके आपके जीवन में सक्सेस मिल सकती है आपको ट्रेड के अंदर, नहीं तो नहीं मिल सकती। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। बट यहाँ पर आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, ये है उन ट्रेडरों के लिए, उन अनजान पर्सन के लिए जो हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद आगे लिखते हैं 7th। डू नॉट चेंज डू नॉट चेंज स्ट्रेटेजी। ठीक है, डू नॉट चेंज स्ट्रेटेजी, दैट मीन्स blind faith, that means blind faith, blind faith in your strategy। ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है डियर फ्रेंड्स आपकी जिंदगी का, किसी भी बिजनेस के लिए। आज दिन तक लोग क्या करते हैं ट्रेडिंग के अंदर, बाई में लगा दिया तो ब्लाइंड फेथ करते हैं जैसे तो उस मार्केट के महारथी हैं, उनको लग ही रहा है कि अभी के अभी मैं करोड़पति बन जाऊंगा, ब्लाइंड फेथ करते हैं अपनी स्ट्रेटेजी। पता नहीं उनको ऐसा कौन सा नॉलेज है, ऐसा कौन सा एनालिसिस आ गया उसके माइंड में, ऐसा कौन सी कंपनी ने उनको बता दिया कि यहाँ तो तुम्हारे को डबल होना ही मिलेगा, मैं तुम्हारे को स्टाम्प पे चेक पे मैं लिख के दे रहा हूँ कि आपको प्रॉफिट हो गया होगा। मतलब ऐसा पता नहीं उस किसी पर्सन ने या किसी थर्ड पार्टी ने, या जो वो ट्रेड में ट्रेड लगा रहा है उसको पता नहीं ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी अंदर से जगी कि उसने पता नहीं ऐसी ट्रेड लगा दिया कि उसने ब्लाइंड फेथ किया, बाय में लगा दिया कि यह सिग्नल बाय में जाएगा ही जाएगा, बहुत ही ज्यादा सिक्योर हो गया वो अपने जीवन के लिए। डियर फ्रेंड्स, कभी भी ब्लाइंड फेथ ना करें। अपने आप में अगर हम इतने ही एक्सपर्ट होते हैं तो मैं हर बार बोलता हूँ वैसे ही करोड़पति होते हैं। हमारी स्ट्रेटेजी तब काम करती है जब हमारा रोड मैप क्लियर हो, ट्रेडिंग हो चाहे व्यापार हो, किसी भी बिजनेस के अंदर आपकी क्वालिफिकेशन तब तक डील करती है जब तक आपकी स्ट्रेटेजी और आपका रोड मैप क्लियर है, तभी आप क्लियरिफाई कर पाओगे। वरना अंधविश्वास, ब्लाइंड फेथ का मतलब होता है अंधविश्वास। आप अंधविश्वास हो गए किसी चीज के लिए तो फिर आप कुछ भी खो सकते हैं, ऐसा ना करें। ठीक है, 8वां पॉइंट, डू नॉट वॉच डू नॉट वॉच डू नॉट वॉच मिनट टू मिनट
मार्केट, ठीक है। यानी आपको हर मिनट या हर 10 दिन में आपको मार्केट को वॉच नहीं करना चाहिए। दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स, ध्यान से समझिए, दैट मीन्स स्मॉल अप्स एंड डाउन्स, small ups and down create temporary stress. TEMPOR, टेम्परेरी स्ट्रेस, ठीक है। यानी डियर फ्रेंड, सबसे मजबूत बात जो है यहाँ पर जो आती है, क्योंकि जिंदगी में आप अपने आप से रिलेट कर सकते हो इस चीज को भी। अगर आप हर मिनट किसी चीज को देखते हैं तो आपके दिलों की धड़कन तेज हो जाती है। वैसे ही आपके मार्केट है, जैसे आपको हृदय की धड़कन, आप अगर उसको कहीं आपने आइसोलेशन में या हॉस्पिटल में देखा हो तो आपकी दिलों की धड़कन भी एक ग्राफ की तरह चलती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है, ठीक है। वैसे ही अगर आप उस ग्राफ को हर बार देखोगे तो आप ज्यादा दुख महसूस करोगे कि तो ये तो मेरी धड़कन जो है 72 बार से 100 बार के आसपास धड़क रही है, हो सकता है अभी के अभी हार्ट का थक्का जम के और अभी हार्ट अटैक आ जाएगा और मैं मर जाऊंगा। तो उसने क्या देखा, अभी के अभी तुरंत उसने आंखों को जैसे ही झपका, उसने फिर देख लिया, फिर उसने 1 मिनट बाद फिर देखा, फिर झपका, तो उसको अपने आप एक हार्ट अटैक का महसूस मन की होगा नहीं, वो मरेगा नहीं, फिर भी उसके माइंड में ये चीज बहम आ चुका है कि ये तो बहुत ही तेज फ्लैक्चुएशन हो रहा है। इसी कारण से ट्रेडिंग में भी क्या होता है डियर फ्रेंड्स, हर मिनट और सेकंड में फ्लैक्चुएशन होता रहता है। तो अगर आप बार बार देखोगे तो आपका अंदर का जो शैतान है वो ये बोलेगा कि सर अभी तो ऊपर गया, अभी नीचे जाने वाला, अभी नीचे गया तो ऊपर जाने वाला, ट्रेड लगा दो, प्रॉफिट कमा लो। सर ऐसा जिंदगी में कभी ना करें, ठीक है। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स, मैं चाहूंगा आज का टाइम यहीं तक रखूं मैं इस सेशन को, और मैं चाहूंगा कि कल 10 से 20 मिनट का इस सेशन को मैं और ले लूं 4 बजे के आसपास, ताकि मैं इस चैप्टर जो ये है, ये एनालिसिस, इसके बारे में और थोड़ा सा इस चैप्टर को हम खत्म कर दें, फिर नए चैप्टर पे स्टार्ट करेंगे। तो कल और रखेंगे हम आधा घंटे के लिए, ठीक है। पूरे फैक्टर जानने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। तो आप में से कोई कमेंट किया है, मैसेज